नमस्कार सभी दोस्तों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता की कुंजी में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है, मीन्स केंद्र सरकार के अंतर्गत। वैसे हर स्टेट का अपना भी एक लोक सेवा आयोग होता है, लेकिन ये क्या है, केंद्र सरकार का है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से भी और सामान्य जानकारी की दृष्टि से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? संघ लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न आता है, संविधान के कौन से भाग में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो भाग 14 में यूपीएससी से संबंधित सभी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां, गठन और सदस्यों की नियुक्तियां और कार्य का वर्णन करते हैं? तो आर्टिकल 315 से 323 तक इन सभी बातों का वर्णन है, चाहे वो स्वतंत्रता हो, शक्तियां हो, गठन हो, सदस्य हो। अगला प्रश्न है, साधारणतः संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष समेत कितनी संख्या होती है? मतलब कितने सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग में, किसको? अध्यक्ष को मिलाकर। तो 9 से 11, कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या फिर यदि उसकी उम्र कार्यकाल के दौरान 65 वर्ष से अधिक हो जाती है तो भी उसे रिटायरमेंट दे दी जाती है। मान लिया कोई उसमें 62 वर्ष का सिलेक्ट हुआ, चुना गया, तो क्या है, वो 3 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा 65 साल की और उम्र पूरी होने के बाद। तो 6 वर्ष या 65 साल की आयु तक। अगला प्रश्न आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? ये किसके लिए है? राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग। तो उनमें क्या है, उनकी आयु में क्या है, बस 3 साल का डिफरेंस है। वो 62 साल की अवधि के बाद रिटायर हो जाते हैं। कार्यकाल उनका भी 6 वर्ष का होता है, या फिर 62 वर्ष की उम्र तक। अगला प्रश्न आता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उनके सभी सदस्यों का चयन कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, जो वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। और संघ लोक सेवा आयोग के राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि देश का प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आता है, 2 या इससे अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। यदि 2 राज्य हैं और किसी या तो समस्या या आपसी सहमति के कारण उन दोनों राज्यों का एक राज्य लोक सेवा आयोग बनाना निश्चित हुआ है, तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा की जा सकती है? संसद के द्वारा, यदि उन राज्यों के विधानमंडल चाहेंगे तो।
अगला प्रश्न है, पंजाब से पृथक हुए हरियाणा और पंजाब के लिए अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1966 में। जब 1966 में ही हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तो क्या है, अल्पकालीन, कुछ समय के लिए, इतनी, क्योंकि एक साथ इतनी चीज़ें अलग जल्दी से नहीं की जा सकती, तो उन दोनों के लिए क्या है, एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य सेवाओं और पदों से संबंधित नियमन बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य से संबंधित जितनी भी सेवा और पद हैं वो कौन बनाएगा? राज्यपाल। यदि संघ से संबंधित हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। उनका संबंध केवल राष्ट्रपति से होता है, उनके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। यदि त्यागपत्र सौंपते हैं तो भी राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति के बिना उन्हें कोई हटा भी नहीं सकता। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दिशा में हटाया जा सकता है? या तो वो दिवालिया घोषित हों, या फिर दोहरे लाभ के पद पर होने में और मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर ही उन्हें हटाया जा सकता है, या उनकी खुद की स्वयं की इच्छा हो। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को कदाचार के कारण हटाए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श राष्ट्रपति को दिया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? राष्ट्रपति क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है डायरेक्ट, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें हटा नहीं सकता, वो क्या, राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न आता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो कहाँ से मिलता है उन्हें? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन से कार्य हैं? अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र का प्रशासित सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। बिल्कुल। राज्यों के अनुरोध पर किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करना। हाँ, यदि राज्यपाल चाहता है किसी राज्य का कि उसके राज्य लोक सेवा आयोग को कुछ सलाह मशवरा दिया जाए तो वो देते हैं। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति और एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला करने के लिए परामर्श देना, ये सब कार्य कौन करता है? यूपीएससी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 321 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो संसद को। उनकी जो शक्ति, यदि उन्हें बढ़ाया जाता है उनकी शक्तियों को और उनके कार्यों को विस्तार दिया जाता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य नहीं है? यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल। संवैधानिक निकाय कौन होता है? जिनका संविधान में उल्लेख हो। सेकंड है, संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। 318 से 321 तक इसके कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल, कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 सदस्य हो सकते हैं, चाहे फिर वो 9 हों, 10 हों या 11 हों। अगला प्रश्न है, इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है। संविधान में कोई भी ऐसा वर्णन नहीं है कि यह योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य हो सकता है। ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार उनका चयन करता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का,
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, बिल्कुल। 316 में क्या है? सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, बिल्कुल सही है। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोगों के कार्य, बिल्कुल सही है। 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती, ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। ऐसा किस में? 321A में। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और परीक्षा में भी आप अच्छे से करेंगे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को रीट्वीट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों ज़रूर कमेंट करें और मैं आज आपसे कहूँगा आप सर्च करके भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा आपको क्या होगा? उससे आपको फ़ायदा ये होगा, यदि आप किसी चीज़ को विशेष समय पर सर्च करते हैं या ढूंढते हैं तो वो क्या है, आपके लिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो ज़रूर कमेंट करें कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। फिर मुझे बताना कि फिर आपसे अभी कभी भी कोई पूछेगा तो आप तुरंत से बता दोगे कि ये है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप घर में सुरक्षित रह रहे होंगे, आपके पास पर्याप्त समय भी है, क्योंकि जो कार्य हैं उनमें कटौती हो गई है, तो आपके लिए समय पर्याप्त है। आप इस समय का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करें। थैंक यू दोस्तों।